मतलब बीजेपी का पचपरण का सहयोग नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही जेएमएम का ये जो मैया योजना 200 यूनिट बिजली फ्री जो है, अबुआ आवाज ये सबको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर झारखंड के युवा चाहती क्या है, चाहते क्या है? अगस्त और सितंबर में जब उनको पता चल गया कि अब चुनाव होने वाला है, उस समय लेके आए हैं। तो इनका मंशा तो वहीं से साफ कर चला है कि ये कहीं ना कहीं सोच रहा है कि हम कैसे जाके उनको पैसा किसी को डायरेक्ट कैसे दें। ये जो है सो ऐसा कर रहा है कि पैसा भी मिल जाए और मेरा वोट भी, ये सीधे कह सकते हैं कि वोट खरीदने का एक जो है सो आज से पहले जो इन्होंने वादे किए हैं, एक भी वादे इनके जो है सो प्रोजेक्ट जो है सो नहीं फुलफिल हुआ है। इसलिए मैं इनके पंच प्रणों से नहीं जो है सो खुश हूँ। और कोई आदमी जो है सो अभी के टाइम में जो एक पढ़े लिखे युवा है, वो इनके बातों पे नहीं। यदि आप बोलते हैं कि हम 2.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो 14 से 19 तक आप जो है सो कितना सरकारी नौकरी दिए, फुल मेजोरिटी के साथ आपका गवर्नमेंट था। इसका डाटा भी आप सार्वजनिक कर दीजिए। पंच प्रण को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या देखिए, ये सब जो पंच प्रण दिखाया जा रहा है, क्या यही जो है वोट बैंक का जो है एजेंडा होने वाला है? अच्छा बात बोले थे तो बहुत उम्मीद जगा था हम लोग को, युवाओं को, कि हमको झारखंड से विशेष लगाव है। लेकिन फिर उसी समय सवाल आता है मन में कि यदि मोदी जी को सच में झारखंड से बहुत अच्छा लगाव है, तो भाई यहाँ हेमंता बिस्व शर्मा क्या कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं, भजन लाल शर्मा क्या कर रहे हैं? इनको तो काम करना चाहिए असम में, इनको काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करती है। मतलब ये कैसे थीम बैठा हुआ है लोगों के अंदर? झारखंडी सोचते हैं कि बीजेपी है वो बाहरी जनता पार्टी है। सभी झारखंड के युवाओं के मुंह से सुनते हैं, मैक्सिमम सुनते हैं। आप भी बता रहे हैं उस प्रकार। देखिए, क्यों आखिर झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसकी घोषणा बस चुनाव आयोग द्वारा करने ही वाला है, मतलब होने ही वाला है। इसके चलते पूरे पार्टियों में जो है सरगर्मी बढ़ गई है, सभी ने कमर कस लिया है और सभी अपने अपने झांसों में लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार बीजेपी के द्वारा पंचप्रण एक आता है, इस प्रकार आप लोगों ने पता भी होगा और देखा भी होगा कि पंचप्रण एक घोषणा करती है कि युवाओं के लिए हम काम करेंगे। उसके बाद में यहाँ गोगो दीदी योजना लाएंगे। ये मतलब बहुत सारे पंचप्रण रहता है। 5 चीज पर बात किया जाता है कि फ्री में गैस सिलेंडर देंगे साल में 2। तो ये सारे चीज़ों पर और बीजेपी तो कर ही रही है, प्लस में जेएमएम भी कर रही है। जो है मैया सम्मान योजना दे रही है और भी काफ़ी चीज़, मतलब सब कोई लुभाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आइए झारखंड के युवाओं से बात करते हैं। एक हमारे झारखंड के युवा जुड़ चुके हैं कि इस सारे चीज़ों को लेकर के ये क्या सोचते हैं? क्या झारखंडी जो है ये मैया सम्मान योजना में फंसने वाले हैं कि गोगो दीदी योजना में फंसने वाले हैं? मतलब क्या होने वाला है? आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जनता रिव्यू को और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। ये अभी झारखंड में जो पंचप्राण योजना जो मतलब जारी की है, सिर्फ अभी तो योजना शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ जारी की है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले बीजेपी का बात करते हैं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करते हैं और झारखंड में रह करके, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इनके पंच प्रमाण जो आया है, हाँ, उस पर मैं बाद में जाऊँगा। पंचप्राण। हाँ, वो उसमें मैं बाद में जाऊँगा। आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सोचते हैं एक युवा होने के नाते, एक अभ्यर्थी होने के नाते, कि ये कहीं ना कहीं बाहरी जनता पार्टी के रूप में काम करती है। मतलब ये कैसे थीम बैठा हुआ है लोगों के अंदर? झारखंडी सोचते हैं कि बीजेपी है वो बाहरी जनता पार्टी है। सभी झारखंड के युवाओं के मुंह से सुनते हैं, मैक्सिमम सुनते हैं। आप भी बता रहे हैं उस प्रकार। देखिए, क्यों आखिर क्या रीजन है? हाँ, मैं तर्क दे रहा हूँ उसके हाँ। पीछे कि क्यों हम लोग बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले हजारीबाग के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। हाँ, हाँ, शायद आपका उस दिन का भी इंटरव्यू था कुछ लोगों का। उस दिन मोदी जी एक बहुत अच्छा बात बोले थे, तो बहुत उम्मीद जगा था हम लोग को, युवाओं को, कि हमको झारखंड से विशेष लगाव है। लेकिन फिर उसी समय सवाल आता है मन में कि यदि मोदी जी को सच में झारखंड से बहुत अच्छा लगाव है, तो भाई यहाँ हेमंता बिस्व शर्मा क्या कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं, भजन लाल शर्मा क्या कर रहे हैं? इनको तो काम करना चाहिए असम में, इनको काम करना चाहिए मध्य प्रदेश में। आप यदि झारखंड में झारखंडियों के बारे में सोचते हैं और आपको रिश्ता है बहुत अच्छा, आप अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत अच्छा रिश्ता है, तो आपको चाहिए कि इन लोगों के जो इन लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं दूसरे राज्यों से ला करके, हमारे यहाँ तो भी हैं भाजपा के बहुत सारे नेता लोग, उनको आप क्यों नहीं लाते हैं फ्रंट में और उनको क्यों नहीं चुनाव प्रभारी बनाते हैं? आप तो क्या कर रहे हैं, बाहरी को लाके थोपने का काम कर रहे हैं।
इसलिए हम लोग बोलते हैं जो है ये बाहरी जनता पार्टी है, क्योंकि बाहरियों को आके आप जो है सो यहाँ के अभी बहुत अच्छे अच्छे चेहरे भी हैं बीजेपी में, लेकिन उनको सामने आने से वो रोकते हैं। तो ये तर्क है मेरा कि आप क्यों जो है सो बाहरी जनता पार्टी हम लोग कहते हैं। यही तर्क है आप लोगों का, जी। और ये काफी सारे युवाओं का भी यही तर्क शायद बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल, अब आगे पंच प्रण पर बात करते हैं, यहीं लौटते हैं वापस। बिल्कुल। पंच प्रण को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या देखिए ये सब जो पंच प्रण दिखाया जा रहा है, क्या यही जो है वोट बैंक का जो है एजेंडा होने वाला है? देखिए पंच प्रण जो जारी हुआ, हुँ। इसके बाद हेमंता विश्व शर्मा का इंटरव्यू भी आया, मैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल से देखा भी। हाँ। पंच प्रण में जो युवाओं को फिर से ठगने का काम किया है, वो है कि हम 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, जिसका कोई 2,80,000 के करीब। जो भी है एग्जैक्ट डाटा 2,80,000 होगा, हुँ। लेकिन मैं 2.5 लाख के आसपास में उस डाटा में देखा हूँ। हुँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ बीजेपी को, यदि आप बोलते हैं कि हम 2.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो 14 से 19 तक आप जो है सो कितना सरकारी नौकरी दिए, फुल मेजोरिटी के साथ आपका गवर्नमेंट था, इसका डाटा भी आप सार्वजनिक कर दीजिए, ठीक है? फिर हम आपके बातों पे विश्वास करेंगे। कैसे बात पे विश्वास करें? नहीं कर सकते हम लोग युवा आपके बातों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने जो पंच प्रण में बोला है कि गोगो दीदी योजना लेके आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ भाई साहब, गोगो दीदी योजना के तहत आपको 2,000 देने का क्या ज़रूरत है? आप ऐसा काम कीजिए कि झारखंड के जो लास्ट बेंच में लास्ट स्टेज में बैठे हुए लोग हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस और उसका सामाजिक सुधार हो। आप 2,000 देंगे और उनके एक तरफ उनके माँ को, उनके बहन को 2,000 रुपया देंगे, दूसरे तरफ उसके बेटे को क्या करेंगे? बिना रोजगार दिए उसको अपंग बना के रखेंगे। तो ये उनका जो है सो साफ मंशा नहीं है, वो 2,000 नहीं देंगे, और यदि देंगे भी तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे कि ये जो आपको नौकरी वाला जो दावा किया है, इसको छोड़ेंगे, ठीक है? तो ये दूसरा है। तीसरा ये बोलता है कि हम 2 गैस सिलेंडर जो है वो फ्री में देंगे, 1 साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, और जो 500 जो है दर हो जाएगा हाँ, पर और सिलेंडर। उसमें बोला है कि हम जो गैस का जो रेट रखेंगे वो 500 रुपया रखेंगे, जो अभी 1,000 रुपये के आसपास में है। आप ये चीज़ हमको बताइए कि यदि आप सच में चाहते हैं कि हम गरीबों का सहायता करें, ठीक है, 2 आप गैस सिलेंडर देके क्या साबित करना चाहते हैं? पुनः वही बात हुआ कि भाई आओ, हम तुमको लड्डू बांट रहे हैं, जब तक मेरा ज़रूरत है लड्डू लो, फिर तुम जैसे ही साइड हो जाओगे, तुम मेरा काम पूरा होगा, हम जो है सो उस वादे से मुकर जाएंगे, क्योंकि इन लोग का इतिहास रहा है, ठीक है? आज से पहले जो इन्होंने वादे किए हैं, एक भी वादे इनके जो है सो प्रोजेक्ट जो है सो नहीं फुलफिल हुआ है, इसलिए मैं इनके पंच प्रणों से नहीं जो है सो खुश हूँ। और कोई आदमी जो है सो अभी के टाइम में जो एक पढ़े लिखे युवा है, वो इनके बातों पे नहीं विश्वास करेंगे। और युवाओं को जो है 2,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, जो स्नातकोत्तर हैं जो। देखिए ये कहीं ना कहीं आप जो है सो उन युवाओं के साथ भी आप जो है सो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये आपका मंशा नहीं है। आप उनको जो है सो कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से कमज़ोर करेंगे। यदि आप देना चाहते हैं सच में, तो देंगे भी यदि, तो उनको आप मानसिक रूप से कमज़ोर करेंगे। ऐसा आप नहीं कीजिए। मैं यही क्या तर्क है इसके पीछे आपका? देखिए अभी जिस तरह से एक चीज़ भूगोल में एक सिद्धांत है, उसमें ये चीज़ कहा गया है कि सामान्यतः गर्म प्रदेश वाले लोग आलसी होते हैं, ठीक है? यदि आप उनको खाने का, उनको कॉपी किताब का व्यवस्था दे देंगे बहुत अच्छे से, तो हो सकता है वो अपने लक्ष्य की ओर सीधा ना बढ़े। इसलिए ये चीज़ आप वादा नहीं कीजिए, ठीक है? आप हमको जो है सो पूरा डिटेल्स पूरे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कीजिए कि आप मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है और उस पर जो बात कहा गया है आरक्षण को लेकर, उसके अनुसार से झारखंड में जो अभी खास करके सारे समुदाय का हम देखें एक जनसंख्या भागीदारी, तो इसमें जो ओबीसी की जनसंख्या है, मंडल कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि लगभग 52% जो है ओबीसी यहाँ पे, झारखंड में 60%। सॉरी जो भी है, लेकिन मंडल कमीशन का रिपोर्ट ऐसा बताता है। पूरे भारत का मंडल कमीशन में जो है सो किया गया था सर्वर, उसमें से 52% की जनसंख्या को बताया गया। तो उन्होंने बोला कि आरक्षण इनके दायरे को बढ़ाया जाए। तो इन मुद्दों पर भी यदि आप क्या बीजेपी रुख रखती है, इस पर भी बात करें आके कि हम जो है सो आएंगे तो मंडल कमीशन को
उनके सिफारिशों को क्या उसका रीति है, इस पर बात करें तो हमको लगता है कि युवा उन पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, वरना उन पे भरोसा मतलब ये पंचप्राण पर भरोसा नहीं करने वाले? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं युवाओं में भी नहीं है इस पर भरोसा, और जो भी थोड़ा बहुत जो है सो सोचने की क्षमता रखता है और जो राजनीति में थोड़ा दिलचस्पी रखता है, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये एक जुमला है, चलिए। क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा का मैं बात करता हूँ, थोड़ा-सा बताइए। हेमंता बिस्व शर्मा, सबसे पहले इनको चाहिए कि आप 2-2 3-3 महीना से यहाँ आप बैठे हुए हैं, आपका राज्य का काम कैसे चल रहा है जी? किसी घर का मुखिया कहीं साइड हो जाए, ठीक है? उस घर में कैसे चल रहा होगा? आपको तो विकास करना चाहिए असम पे, ठीक है? असम में जाके आप विकास कीजिए। यहाँ के नेताओं को, बीजेपी नेताओं को यदि आप चाहते हैं बढ़ाने, तो बढ़ाइए, ठीक है? और ये झूठे जुमले में मत फँसाइए। हाँ, तो ये बीजेपी का बात हो गया, बीजेपी पंचप्राण दे करके लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के युवा इस पे लुभाएंगे नहीं। नहीं। लेकिन अब जो हेमंत सोरेन जो है अपना जो मैया समान योजना लाए हैं, और भी युवाओं को जो है 200 यूनिट फ्री बिजली, और भी उनका योजना है अबुआ आवास योजना, और भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, युवाओं के लिए भी रोजगार के लिए योजनाएं लाए थे। तो ये सारे योजनाओं के लिए, और खास करके मैया समान योजना जो अभी लाया गया है 2 महीना पहले, इनको लेकर क्या क्या सोचते हैं आप? देखिए, क्या मैं इनमें लुभाने वाले हैं युवा? हाँ, बिल्कुल, मैं इस बात पे आपको बहुत अच्छे से उत्तर देता हूँ। सबसे पहले मैया समान योजना शुरू कब किया गया? सितंबर, ठीक है? यानी ये अगस्त और सितंबर में जब उनको पता चल गया कि अब चुनाव होने वाला है, उस समय लेके आए हैं। तो इनका मंशा तो वहीं से साफ कर चला है कि ये कहीं न कहीं सोच रहा है कि हम कैसे जाके उनको पैसा किसी को डायरेक्ट कैसे दें। ये जो है सो ऐसा कर रहा है कि पैसा भी मिल जाए और मेरा वोट भी, ये सीधे कह सकते हैं कि वोट खरीदने का एक जो है सो योजना लाया है इन्होंने, और ये वोट खरीदने के लिए दिया है, ठीक है? इसके आगे ये कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। इसके पास कोई रोड मैप नहीं है कि कैसे ये कंटिन्यू करेंगे, कैसे ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है? तो ये एकदम ही सरासर जो है सो चुनावी जो है वो क्या है, प्रलोभन है। इसमें जो है सो मैया लोग भी और दीदी लोग भी नहीं फँसने वाली है, ठीक है? तो मतलब बीजेपी का पंचप्राण का सहयोग नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही जेएमएम का ये जो मैया योजना 200 यूनिट बिजली फ्री जो है, अबुआ आवास, ये सब को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर झारखंड के युवा चाहती क्या है, चाहते क्या हैं आप? देखिए, सबसे पहले क्या योजनाएं आप लोग के लिए होना हाँ, चाहिए? बिल्कुल, इस पर मैं बात करता हूँ। यदि इन लोग का साफ मंशा रहता, तो इन लोग जैसे एक चीज़ नहीं है कि जब आदमी जो है सो पानी पड़ने लगे, उस समय जो है सो कहा गया है ना कि जब पानी पड़ता है, सॉरी, आग लगता है तो उसी समय पानी नहीं पड़ता है। लेकिन इन लोग वही काम कर रहा है कि इस सबको लग रहा है कि आग लगने वाला है, अब इन लोग पानी बरसाने का काम कर रहा है। इनको यदि सच में हितैषी है, लोगों का जो है सो ख्याल रखते हैं, तो ये स्कीम को वो पहले भी ला सकते थे। जेएमएम की बात करता हूँ, और ये भाजपा की यदि बात करता हूँ, पंचप्राण की बात करूँ, तो ये उनका साफ मंशा रहता तो बीजेपी के लोग जो विपक्ष में हैं, वो तो 5 साल से जेएमएम सरकार को देख रही है। तो इससे पहले भी वो जो है सो कोई एक अच्छा दरबार लगा के ये सब चीज़ों को हाईलाइट कर सकता था मुद्दा। लेकिन इनका मामला केवल है चुनाव जीतने का, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इन लोगों के द्वारा जो भी अभी निष्कर्ष आप लोग चाहते क्या हैं, क्या देखिए, मुद्दा होनी चाहिए आप सबसे लोग? पहले निष्कर्ष मुख्य रूप से यदि गरीबी हटाना है झारखंड से, यदि यहाँ पे सच में इन लोगों का सामाजिक स्तर सुधार करना है, तो जितने सारे यहाँ खनिज हैं और जितने सारे रेवेन्यू जनरेशन का रिसोर्स है, उसका यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है एक स्थानीय नीति बनावे, एक नियोजन नीति बनावे, एक पॉल्यूशन नीति बनावे, एक मिनरल्स निकालने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका नीति बनावे, और ये उन लोगों को सौंपे जो जितने सारे मिनरल्स निकालने वाली कंपनियां हैं, उन लोगों का सौंपे, और उनके लिए इतने, मतलब हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से हार्ड कानून बनाए, लेकिन लिबरल रहते हुए, ताकि कंपनी को भी कुछ फ़ायदा हो और स्थानीय लोगों को भी फ़ायदा हो। और यहाँ पे जो है सो उस तरह से हम लोग चाहते हैं कि विकास यहाँ पे हो सकता है, यही रास्ता संभव है, और उसके लिए इन लोगों को जो है सो इन सारी नीतियों पे काम करना चाहिए, इन सारी नीतियों के पे बात करना चाहिए। लेकिन इनके मैनिफेस्टो में ये सारी बातें नहीं दिखती हैं, ठीक है? कभी खनिज के बारे में नहीं बात करते, कभी कोयला के बारे में नहीं बात करता कि हम ये पॉलिसी बना रहे हैं कोयला को बचाने के लिए, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको बचाने के लिए, जिससे मेरा रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा जो सोर्स है, उस सब पे जो है सो बात नहीं करते हैं, ठीक है? ये केवल जुमलेबाजी का
चीज़ बात करते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल देखा आपने, सुना इनका बात। झारखंड के युवा जो है वो एक ऐसे मुद्दा चाहते हैं, ऐसे योजनाएं चाहते हैं जिससे उनका भला हो सके। जैसे नियोजन नीति हो गया, स्थानीय नीति हो गया, 1932 खतियान हो गया, और यहाँ जो रोजगार है ना कि सिर्फ सरकारी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी जितने रोजगार की जितना स्रोत हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा झारखंडियों लोगों को उन्हें आरक्षित हो, ताकि यहाँ का स्थानीय लोगों का भला हो पाए। तो ये सारे योजनाएं के तहत काम करेंगे तो सपोर्ट करेंगे। 1 मिनट, मैं एक चीज़ और हाँ। अभी एक रघुवर दास के टाइम में आया था, हाँ। ठीक है? हाथी उड़ो योजना के नाम करके कुछ मोमेंटम झारखंड आया था। हाँ। उसमें बोला था कि हमारे यहाँ इतने इन्वेस्टर लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसका कोई जो है सो पब्लिकली गवर्नमेंट के साइट पे कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग आए और कितना जो है सो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से आए, इंडस्ट्री कहाँ लगा। तो मैं चाहूँगा जो भी अभी जो न्यू गवर्नमेंट आएंगे वो इन सब मुद्दों पे बात करे, कैसे हम बाहर के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जो है सो इन्वाइट करूँ और वे आके इन्वेस्ट करें, हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी दे, यहाँ का रेवेन्यू जनरेशन से कुछ प्रॉफिट उनको भी है, और यहाँ पे जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना है उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो केवल जिला मुख्यालय साइड में ही केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, बाकी झारखंड के मैक्सिमम साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो लेवल पे है, ठीक है? तो यही बात कहूँगा कि जो भी सरकार बने वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करे और जो सारी नीतियाँ आपको बता रोजगार, चुका। शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने पता चल गया होगा कि झारखंड के आखिर युवा क्या चाहते हैं।